बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 फरवरी है और दिन है एतवार का। सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। एक खबर आपने सुनी थी कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफात किए थे और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस वक्त वो एतराफ़ कर रहे हैं, उस वक्त भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं और वोट पूरे किए जा रहे हैं, वोट मुस्तरद किए जा रहे हैं, कुछ डबल मोहरें लगा के वोट रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राय साकिब खरल साहब और उनके साथ कुछ और सहाफ़ी, बाकियों को मैंने देखा नहीं है लेकिन बताया गया कुछ और भी उनके साथ सहाफ़ी हैं। लेकिन मेन राय साकिब खरल साहब की वीडियोस आ गई हैं कि लाहौर में बैलेट पेपर छापते हुए पकड़ लिया उन्होंने। बहुत बड़ा ये इंकशाफ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हो रहा है कि इलेक्शन के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन था, आज 18 फरवरी है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राय साकिब खरल ने दिखा दिया है कि लाहौर में नून लीग के एक प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर नवाज शरीफ के हलकों के प्रिंट के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। खासतौर पे NA-15 जो मानसेरा है, जहां से नवाज शरीफ हार गए हैं, उस हार को उन्होंने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन में। दरखास्त उनकी खारिज हुई, फिर उन्होंने दोबारा दरखास्त दी और साथ ही RO को वहां पे चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब ये बड़ा सबूत, बड़ा इंकशाफ, अभी मैं आपको वीडियोस भी दिखाता हूं कि वीडियोस आ गई हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ के हल्के के बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इससे ज्यादा घटिया, मकरू और नीच हरकत नहीं हो सकती जो शरीफ खानदान कर रहा है। इससे ज्यादा निजाम नंगा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये खानदान नंगा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये खानदान गंदा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये पस्ती में नहीं गिर सकते कि अब इनके लिए बैलेट पेपर जो छापे जा रहे हैं वो वीडियो जाकर साफी ने बना ली है, पकड़ लिया है और रंगे हाथों पकड़ लिया है। आप देखें कि फॉर्म 45 क्यों नहीं इनके पास, इसीलिए नहीं है कि फॉर्म 45 PTI के पास तो मौजूद हैं, हर जगह के मौजूद हैं और PTI के पास जो फॉर्म 45 हैं वो PTI के भी वही हैं, TLP के भी वही हैं, जमात इस्लामी के भी वही हैं, बाकी सबके भी वही हैं। लेकिन नून लीग को जिन फॉर्म 45 की बुनियाद पर जितवाया गया है वो आज तक नून लीग नहीं दिखा सकी। आज तक वो बैलेट पेपर इलेक्शन कमीशन आज तक वो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा सका। अब कहानी खत्म है शरीफ खानदान की। जो कुछ लियाकत चट्टा साहब ने कहा था उसका सबूत सामने आ गया है, रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं। इनकी अब वो वीडियोस सामने आ गई हैं जिसमें नजर आ रहा है, जिसमें वाज़ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो है बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। क्यों छापे जा रहे हैं? छापे इसलिए जा रहे हैं कि 50 60 70 हज़ार का फर्क है। जो PTI को वोट डले वो पर्चियां गायब की जा रही हैं, नए वहां पे बैलेट पेपर ऐड किए जाएंगे शेयर के ऊपर ठप्पा लगा के, और इस वक्त डब्बे खुले हुए हैं हर जगह के ऊपर। और यही बात सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर बताई, PTI के उम्मीदवारों ने यही बात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब को जाकर बताई कि इस वक्त भी ठप्पे लग रहे हैं। लेकिन नहीं माना उन्होंने और उन्होंने कोई अहकामात नहीं दिए और इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी। हमारे दोस्त हैं राजा कदीर, जिन्होंने जो वकील हैं मेजर रिटायर्ड लेता सब सती साहब के, उन्होंने बताया कि इस वक्त भी जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ठप्पे लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अब आप ज़रा ये विंडो में आप देखें, ये वीडियोस आप देखें, फिर मैं आपको मजीद इस हवाले से बताता हूं कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा अब ये वीडियो देखिए विंडो में कि कौन कौन सी वीडियोस अब तक सामने आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जमहूरियत का जनाजा है, थोड़ा सा धूम से निकलना चाहिए। NA-15 मानसेरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वो हल्का है जहां से हारे हैं। आप ये देख सकते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और इधर शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान, ये वहां से उम्मीदवार जीते हैं। और इलेक्शन गुजरे, आज कई दिन गुजर चुके हैं और हम जब यहां पर आए हैं तो इस जगह पर बाकायदा प्रिंट किया जा रहा था, छापे जा रहे थे। ये अभी भी पेपर्स अंदर मौजूद हैं और इन पेपर्स को छाप कर उस साइड से ये देखेंगे ये निकाला गया। और मकसद सिर्फ ये कि मुबैना तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस हल्के में कुछ दिलवाना है। वो इधर ऊपर करो, रुक जाओ। लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई, दास दिखाएं जी, ये दिखाएं। कैमरा इस तरफ, कैमरा ऊपर करें। NA-15 मानसेरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA-15 मानसेरा के। कौन कौन से छप चुके हैं बेटे? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का। बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो था, ये पकड़े जी, ये पकड़े जी, कटो था, 15 कॉल करो, 15 कॉल करें। NA-15 के बैलेट पेपर जो छप रहे हैं वो अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ इलेक्शन बाद जनाब कितना बैलेट पेपर है जनाब तमाम लक्ष्मी चौक जनाब असं बैलेट पेपर फाड़ लेने। हाँ जी जनाब, अब देखो तो फिर गुस्तासिब खान जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं और ये नवाज शरीफ साहब NA-15
That's the country मियां मोहम्मद नवाज ये शरीफ क्या जमहूरियत का ये आलम है। नवाज शरीफ जी, तो आपने ये वीडियोस देखी हैं, ये हालात हैं, ये सूरत हाल है कि इस वक्त तक जो है वो प्रिंटिंग जो बैलेट पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस पर छापे जा रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के कहने पर इतना वोट डाला है, इतना वोट डाला है कि 8 फरवरी के जो तहरीक इंसाफ को डाले गए वोट हैं वो आज 18 फरवरी, अब जब मैं बात कर रहा हूँ 18 फरवरी ख़त्म होने वाली है, यानी 18 फरवरी तक वो वोट मैनेज नहीं हो सके, किया ये जा रहा है। और कल उनको मतलब कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी ढटाई की बात है। जो ब्यूरोक्रेट्स कल बैठकर कह रहे थे कि हमने कोई धांधली नहीं की, ये अल्लाह से डरते भी नहीं हैं, इनको कोई शर्म भी नहीं है, इनको कोई हया भी नहीं है, इनको पता नहीं इन्होंने जान अल्लाह को देनी है या इन्होंने नवाज शरीफ को जान देनी है। कब्र में इनसे पता नहीं कोई नून लीग के बारे में पूछा जाएगा कि उनके लिए आपने क्या क्या उनको सर्व किया है, और इनको ये भी नहीं शर्म आती कि मुआशरे में इनकी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग इनको किस नाम से पुकारेंगे, लोग इनसे वाबस्ता लोगों को किस नाम से पुकारेंगे, इनका कोई इज्जत नहीं रहेगी, इनको कोई इनकी औकात नहीं है। ज़ाहिर है कंप्रोमाइज लोग लगाए जाते हैं ओहदों पर जिनकी करप्शन की स्टोरीज, करप्शन के सबूत या उनकी वीडियोस या इस तरह की चीज़ें मौजूद हों तो उनको उन ओहदों पर लगाया जाता है ताकि ये कंप्रोमाइज हों, और फिर वो कंप्रोमाइज्ड हैं और धांधली बदतरीन करते हैं, और उसके बाद फिर साथ ये भी दावा करते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और हमने कोई धांधली नहीं की। अब आप मुझे बताएं, ये जो अब राय साकिब खरल ने जो वीडियोस दिखा छोड़ी हैं, इन वीडियोस के बाद मुझे बताएं कि क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इन इलेक्शंस की। पहले लियाकत चट्टा साहब ने बताया, उसके बाद अब ये सबूत सामने आ गए हैं। इस वक्त तक बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं, और छापे किसके लिए जा रहे हैं? वो लाडला, सुपर लाडला जो लंदन प्लान के तहत जीतने के लिए आया था, और हालत ये है कि केपीके वालों को बेवकूफ़ कहता था, केपीके वालों को बड़ी अजीब अल्फाज से इस्तेमाल करता था। केपीके ने ऐसा झटका दिया है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के जख्म 18 फरवरी तक ताज़ा हैं, और 18 फरवरी तक इतने बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, इतना वोट इसके खिलाफ जो है वो केपीके वालों ने जो है वो डाला है कि उनको बराबर करने के लिए 18 फरवरी तक बैलेट पेपर जो हैं वो छापे जा रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, ये हर हल्के की कहानी है। पीटीआई के पास हर हल्के की के फॉर्म 45 मौजूद हैं, और साथ ही आप देखें कि कल मैं सुन रहा था हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार को इंटरव्यू दिया शौकत बसरा साहब ने, उसमें शौकत बसरा साहब ने कहा कि मैं और कुछ नहीं कहता, इजाजुल हक जो ज़ियाउल हक साहब के बेटे हैं, इजाजुल हक आके कुरान पे हाथ रख दे, कुरान मजीद पे हाथ रख दे कि मैं जीता हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये सीट छोड़ दूंगा, मैं अदालत से केसेस वापस ले लूँगा, मैं इसके खिलाफ केसेस नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्या अब बात की जाए इनकी इजाजुल हक साहब की कि उनको बिल्कुल इस बात का मतलब थोड़ा सा एहसास नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई वो ख्वाजा आसिफ ने जो बातें कही थी वो नहीं है कि आप जो है वो हार गए, लेकिन आप जो है धांधली के ज़रिए आपको फॉर्म 47 जो है वो जाली तैयार करके आपको जिता दिया गया है। तो अभी तक ये जो स्टोरी आई है, मुझे नहीं पता कि अब इसको किसी टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया या नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक नून लीग जो है उसको सख्ता तारी हुआ है, अभी तक जो है वो नून लीग ने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। बहुत देर हो चुकी है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको साथ एक और चीज़ भी बता दूं, नबील अनवर ढक्कू जिनका काफ़ी जिक्र होता है सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपना वो हैं रिपोर्टर हैं डॉन के चकवाल से, उन्होंने भी यही बात लिखी थी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उनकी पोस्ट पढ़ें और आप साथ इनका ये पढ़ें, देखें वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने नबील अनवर साहब ने ट्वीट किया है कि इन्होंने ये ट्वीट किया है कि चकवाल के हलकों में एक और वारदात डालने की तैयारी, चकवाल के हलकों में एक और वारदात डालने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक चकवाल के 6 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की मुतनाज़ जीत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ना सिर्फ जाली फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए हैं बल्कि खाली बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगा लिए गए हैं। NA 58 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ने फॉर्म 45 के मुताबिक 1,28,000 वोट लिए, जबकि PTI के उम्मीदवार अयाज नमीर ने 1,54,000 वोट लिए। RO ऑफिस में बैठे रियाजीदानों ने ताहिर इकबाल को 1,28,000 से कम करके 1,15,000 वोट दिए और अयाज मीर के 1,54,000 वोटों में से 54,000 निकाल दिए। अब रियाजी के नए फार्मूले ईजाद करके ताहिर इकबाल को 1,63,000 वोट देने का प्लान बनाया जा रहा है, ताकि अगर कोई तहकीक होती भी है तो अयाज मीर के 1,54,000 वोटों के बावजूद ताहिर इकबाल की जीत को बरकरार रखा जा सके। इसलिए इस नए फार्मूले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला को भी उनका असल हिस्सा देने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के बाकी उम्मीदवारों के मुनाज़ जीत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी यही हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जनाब इस वक्त हो रहा है और ये इनके हालात हैं, ये इनके वाक़यात हैं। तो देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। लेकिन इनकी कहानी ख़त्म है। अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म, हया और गैरत नाम की कोई चीज़ होती, ये डूब के मर जाते। लेकिन इनमें कोई शर्म नहीं है, इनमें कोई हया नहीं है,
इनको कोई एहसास नहीं है कि लोग इनसे कितनी नफरत करते हैं। 90% पाकिस्तान के लोगों ने इनको मुसरत किया है। 17 सीटें ही जीते हैं, 17 सीटर पार्टी, कोस्टर पार्टी, हाई रूफ पार्टी, और पूरी पार्टी एक 17 सीटर हाई रूफ में आ जाएगी, एक कोस्टर में आ जाएगी। और अभी तक इनके लिए धांधली की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह मिला हुआ है। अदालतें, मुझे बताएं ना, क्यों नहीं अदालत ने हुक्म दिया कि अभी जाके और इनके फॉर्म 45 जो है इनको दिखाएं। इलेक्शन कमीशन नहीं अदालत दिया। आमिर फारूक साहब ने मामला लटका के रखे और अब आपके सामने हालात, वाक़यात, सूरत हाल। तो ये है जनाब मामला। बाकी कुछ देर बाद में मैं आपको एक और चीज़ से इन्फॉर्म करूंगा कि आज जो अभी दिन शुरू होना है मंडे का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।